आज हम पीसीओडी के बारे में बताने वाले हैं। पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। महिलाओं का पीरियड सही से नहीं होना, टाइम पे नहीं होना, एक एक 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना, 1-1 साल लेट होना, या जैसे ओवरी में सिस्ट होना, बहुत सारे समस्याएं। पीरियड्स के साथ दर्द होना, पीरियड्स के पहले दर्द होना। किसी किसी महिला को तो पीरियड्स के 1-1 सप्ताह, 10-10 दिन पहले से ही दर्द शुरू हो जाता है पेट में भयानक रूप से। पीरियड्स जब स्टार्ट होता है तो 15-15 दिन, 20-20 दिन लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। तो कम ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, दर्द होना, अनियमित समय से होना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आप योग से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं। आपको इसमें करना क्या है, एक तो आपको कपालभाति खास करके करना है, कपालभाति प्राणायाम। अब इसमें नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, तो इसमें कपालभाति प्राणायाम। अब इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा बीमार कमज़ोर है तो धीरे धीरे कर ले, या फास्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आपको आधे से 1 घंटे या इससे भी अधिक कपालभाति प्राणायाम करने हैं। सुबह शाम दोनों टाइम करने हैं। तो इससे आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कपालभाति के बाद आपको बाह्य प्राणायाम करने हैं। सांस लेकर बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर होल्ड करके पेट को अंदर खींचेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद के साथ नाभि के निचले हिस्से को खींचते हैं, पेट को खींचते हैं, गला से बंद लगाते हैं। तो ऐसे आपको 5 से 10 बार या इससे भी अधिक आप इसको कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। ये अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, इसको भी 10-20 बार। इसके बाद आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम आधे से 1 घंटे रोज़ इसको कर लें, तो इससे आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और पीछे चल जाएगा। तो प्राणायाम में तो इतना कर लें, एक तो कपालभाति प्राणायाम, दूसरा बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। ये इसके बाद अनुलोम विलोम। प्राणायाम में तो ये हो गया। प्राणायाम करके बीच में सूक्ष्म व्यायाम ये सब कर सकते हैं, हाथ का, पैर का, ये सब कर सकते हैं ऐसे करके। तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा, जैसे प्राणायाम करके थक जाते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये सब तो 10-10, 20-20 बार एक पोज को, है ना, आप ये सब कर सकते हैं। ऐसे करके 3-3, 5-5 बार ऐसे करके एक पोज को 3-3, 5-5 बार कर सकते हैं, ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार। तो ये इसके बाद पैर का सूक्ष्म व्यायाम, पैर की उंगली को मोड़ना, पंजे को आगे पीछे करना,
फिर इसको गोल घुमाना, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर पैर को आपस में ऐसे लगाना, आगे पीछे करना, फिर दोनों पैर को ऐसे हिलाना, है ना। और पीसीओडी वालों को चक्रियासन भी करना चाहिए, है ना। चक्रियासन ऐसे, तो ऐसे आप 50-50 बार, 100-100 बार कर सकते हैं, है ना। ऐसे नौका चलाना, ये आगे पीछे, ये इसको बोलते हैं स्थित कोणासन। ये सब आप कर सकते हैं और करना चाहिए, तो पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये भी कर सकते हैं ऐसे पश्चिमोत्तानासन, है ना। ये भी 20-20 बार कर सकते हैं। इसके बाद कर सकते हैं क्या, सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसे पैरों पर कमर पे हाथ रखकर, अब इसको आपको कम से कम 1 मिनट तक अभ्यास करके 2-2 मिनट 5-5 मिनट तक ऐसे रोक कर रखना है आपको। सर्वांगासन बहुत ही फायदेमंद है पीसीओडी के लिए, थायराइड भी ठीक होता है। फिर धीरे धीरे वापस आप हलासन भी कर सकते हैं। इसको भी 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट 5 मिनट जितना अभ्यास हो जाए करने का होता है। चक्रासन, ये भी इतना तो लेट के करें। फिर आसन में बैठ के करें तो मंडूक आसन, ये बहुत ज़रूरी है। मंडूक आसन, तो इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। तो एक पोज में आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट रखना है, और इसको आपको 15-20 बार करना है एक पोज को। फिर दूसरा पोज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर, इसको भी कपालभाति करना है। इस दोनों पोज को 15-15 20 बार आप कर लें, हो सके तो सुबह शाम कर लें। सशक्त आसन, ये भी आप 10-20 बार कर सकते हैं। ऐसे वापस, फिर गोमुखासन, लेफ्ट लेग पे बैठेंगे, बाएं पैर पे बैठेंगे, दाहिना पैर ऊपर से होगा, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ साइड से आगे, गोमुखासन। इसमें भी आप 1-1 मिनट तक रोक सकते हैं, कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे दूसरे पैर पे भी, है ना। इसमें जो पैर ऊपर होगा वो हाथ ऊपर, इसके बाद आपको ये होता है अर्धमध्यांगासन। यहाँ से हाथ लेके और कोशिश करना है कि इसको करके पीछे हाथ कमर पे, अभी जहाँ तक हाथ जहाँ तक जाए वहाँ तक जाए। फिर पूर्ण मत्स्यांगासन, ये सब आपको पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। बकरासन,
ऐसे वक्रासन। तो इस तरह आप बैठ के कर लें और चंद्रासन भी कर सकते हैं, ये भी इससे भी लाभ होगा। ये भी 5 बार। और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन ऐसे ऐसे आप उष्ट्रासन करते हैं। फिर लेट कर भुजंगासन, तो इसको आप एक पोज को 20-20, 30-30 या 50-100 बार कर सकते हैं। इसको फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे। फिर इसका दूसरा पोज, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, तो इसको भी आप 25-50 बार स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये वाला है। ये तो कम मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया है और आपको पीसीओडी में भी काम करेगा, है ना। मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर, पीठ, गर्दन के लिए, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को कमर, पीठ, गर्दन में प्रॉब्लम होता है, किसी को साइकिल का पेन होता है। तो शलभासन का 2 पोज जरूर कर लें, है ना, 3-3, 5-5 बार। और धनुरासन भी कर सकते हैं, तो इसको भी 3 से 5 बार करते हैं। फिर सीधे लेट करके मरकटासन, दोनों पैर को मोड़ते हैं एक साथ, दोनों पैर बाएं तरफ झुकाते हैं तो दाहिने तरफ पैर जिधर झुकाएं तो उसके अपोजिट साइड। तो मेरुदंड, जिनको कमर में दर्द वगैरह है वो धीरे धीरे करें, कमर में दर्द नहीं तो इसको फास्ट करिए। तो क्या हुआ कि आपका बढ़ा हुआ चर्बी घट जाएगा, फैट कम हो जाएगा, और इसमें थायराइड में भी फ़ायदा करेगा, और आपका पीसीओडी के लिए भी इससे बढ़िया लाभ होगा। पेट की हर समस्या को ख़त्म करेगा। फिर इसका दूसरा, दोनों पैर को अलग करेंगे, फिर पैर को झुकाएंगे। तो जब पैर झुकाते हैं तो पंजे से घुटना लगता है, तो इसको धीरे धीरे या फास्ट एक अभ्यास को 50-100 बार या उससे भी अधिक किया जा सकता है अपने समय के हिसाब से। थोड़ा सा कमर के लिए ये भी कर लेते हैं, आपको कमर कभी ख़राब नहीं होगा। ये कर लेते तो ऐसे 3-3, 5-5। फिर पीसीओडी के लिए खास करके मंडूकासन, उत्तान पादासन, दोनों पैर 30 डिग्री पे ऐसे उठाकर रोक कर रखेंगे। अब एक अभ्यास को 1 मिनट, इसके साथ भी आप कपालभाति कर सकते हैं। एक अभ्यास को 1-1 मिनट रुकना है कम से कम। फिर नौकासन, तो ऐसे कर लें, और दिक्कत हो शुरुआत में तो यहाँ से भी पकड़ के आप रोक सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभ्यास हो जाए तो ऐसे ही करना है। तो इसको भी एक अभ्यास को 1 मिनट। फिर चंद्रासन, कमर, पीठ, गर्दन और पेट के लिए बढ़िया है, पीसीओडी में भी लाभ होगा इससे। फिर पवन मुक्तासन, ये बहुत ही अच्छा है पीसीओडी के लिए, गैस एसिडिटी के लिए। तो जिनको कमर दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, वो माथा नहीं उठाएंगे, ऐसे पैर के पंजे को पकड़, पादांग, अंगूठी, नसा, अस्पर्श, पैर के पंजे को पकड़ के अंगूठी बना सकते। तो एक पैर सुधार किया, फिर दोनों पैर का। तो एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार करें ऐसे। फिर दोनों थोड़ी सी लगा, तो इसको भी 5 बार कर ले या उससे भी अधिक, 5-10 बार। इसके बाद अगर आपको फैट है, कमर दर्द, हार्ट, हाई बीपी नहीं है, तो आप दोनों पैर ऐसे उठाएं। और अगर कमर में तकलीफ है या हार्ट, हाई बीपी है, तो आप 1-1 पैर से ऐसे करें 10-10, 20-20 बार। फिर दोनों पैर को भी गोल घुमा सकते हैं या 1-1 पैर से भी कर सकते हैं। तो कमर दर्द, हार्ट, हाई बीपी वालों को 1-1 पैर से ही करना है। कमर दर्द, हार्ट, हाई बीपी नहीं हो तो फिर दोनों पैर ऐसे आप दोनों तरफ 10-10 बार घुमा लीजिए। तो इससे
क्या होगा कि आपका पीसीओडी का समस्या महीने 2 महीने में, अधिकतम 3 महीने, फिर साइकिल एक एक पैर से, और कमर दर्द, हार्ट, हाई बीपी नहीं है तो दोनों पैर से ऐसे। इसको 10-10, 20-20 बार किया जा सकता है। तो इससे आपका पीसीओडी का समस्या जड़ मूल से खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि पीसीओडी की वजह से बहुत से महिलाएं शादी के बाद भी संतान सुख नहीं पा सकती हैं, बहुत ही दिक्कत होते हैं शादीशुदा जीवन में, सांसारिक जीवन में। तो आपका एक बात कहें कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में पूरा जीवन भटकते रह जाते हैं लोग। आप योग और आयुर्वेद के द्वारा बिल्कुल 100% अपने पीसीओडी की समस्या को ठीक कर सकते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।